क्या पुतिन का अगला कदम पूरी मानवता को राख कर देगा? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाली खबर यूरोप के जंग के मैदान से आ रही है। एक ऐसा धमाका जिसने नेटो के 32 देशों को अपनी बंदूकें तानने पर मजबूर कर दिया है। हवा में उड़ता हुआ मौत का एक गोला सीधे नेटो के सदस्य देश रोमानिया की धरती पर जाकर गिरता है। रोमानिया के राष्ट्रपति गुस्से से लाल हैं और सीधे व्लादिमीर पुतिन की सेना पर उंगली उठा रहे हैं। नेटो के नए चीफ मार्क रुट ने हुंकार भर दी है। नेटो अपनी एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए तैयार है। यानी अगर पुतिन ने पैर आगे बढ़ाया तो नेटो सीधे जंग के मैदान में कूद पड़ेगा। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया को चेतावनी दी है कि पुतिन इतिहास का सबसे बड़ा और खूनी हवाई हमला करने की तैयारी में है। तो क्या ये जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां से सिर्फ तबाही और सिर्फ परमाणु विनाश ही इकलौता रास्ता बचा है? आज खोलेंगे इस महायुद्ध के नए फेज का हर वो गुप्त पन्ना जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट यानी इजराइल और ईरान के तनाव पर था, लेकिन इसी सन्नाटे का फायदा उठाकर रूस यूक्रेन के बीच की आग अब नेटो देशों की सीमाओं को झुलसाने लगी है। केवल रोमानिया ही नहीं बल्कि लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और पोलैंड जैसे नेटो देशों की सीमाओं पर भी रूसी ड्रोनों की हलचल खतरनाक रूप से बढ़ गई है। लेकिन दुनिया को डराने वाले व्लादिमीर पुतिन इस हमले से साफ मुकर गए हैं। पुतिन का कहना है कि ये रूस को बदनाम करने की नेटो की साजिश है। ये ड्रोन यूक्रेन के हो सकते हैं, लेकिन पुतिन ने इसी के साथ कजाकिस्तान में एक ऐसा रहस्यमयी बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। पुतिन ने कहा, यह युद्ध अब अपने अंत के करीब है, लेकिन अंत कैसे होगा? बातचीत से या फिर पूरी तरह यूक्रेन को मलबे के ढेर में तब्दील करके? पुतिन ने इस पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन शांति नहीं बल्कि एक नए और महाविनाशकारी हवाई हमले के लिए रूस के भीतर लाखों सैनिकों की नई फौज यानी न्यू मोबिलाइजेशन की तैयारी कर रहे हैं। आखिर ग्राउंड जीरो पर चल क्या रहा है? अल जजीरा के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के विश्लेषण के मुताबिक यह युद्ध इस वक्त एक भयानक डेडलॉक यानी गतिरोध में फंस चुका है। रूस की सेना दावा तो कर रही है कि वे हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले कुछ महीनों में रूसी सेना की रफ्तार बेहद सुस्त पड़ गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन का ड्रोन वॉरफेयर। सुरक्षा विशेषज्ञ डोनाल्ड जेंसन और अलेक्सी मुरावियो का मानना है कि यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोनों ने रूस की अग्रिम पंक्ति को पंगु बना दिया है। रूसी सैनिक अब सीमा के करीब आने से भी डर रहे हैं। इस युद्ध में अब तक रूसी सेना ने रिकॉर्ड संख्या में अपने सैनिकों को खोया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि रूस में पैसे का लालच देकर जो कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिकों की भर्ती की जा रही थी, अब वो सिस्टम भी फेल हो चुका है। पुतिन को अब और सैनिकों की जबरन युद्ध में झोंकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे रूसी जनता के सब्र का बांध टूटने लगा है। दोस्तों, सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर रूस के अंदर से आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने दावा किया, इतिहास में पहली बार व्लादिमीर पुतिन के खुद के महल यानी क्रेमलिन के एलिट्स के बीच इस युद्ध की रणनीति को लेकर उंगलियां उठने लगी है। एक तरफ रूस के कट्टरपंथी और मिलिट्री कमांडर्स हैं जो पुतिन को दबाव बना रहे हैं कि हमें और वक्त और खुली छूट दो, हम यूक्रेन को निस्नाबूद कर देंगे। तो दूसरी तरफ रूस के उदारवादी अर्थशास्त्री हैं जो पश्चिमी प्रतिबंधों से टूटती रूसी अर्थव्यवस्था को देखकर कांप रहे हैं। वे पुतिन के कान में फुसफुसा रहे हैं कि अब पश्चिम के साथ समझौता कर लो वरना रूस बर्बाद हो जाएगा। जो पुतिन एक साल पहले अपने खिलाफ एक शब्द बोलने वाले को जेल में डाल देते थे, आज उनके ही साय में इस युद्ध की नाकामी पर गुपचुप चर्चाएं हो रही है।
इस महाविश्लेषण से साफ है कि यह युद्ध अब सिर्फ दो देशों की सीमा की लड़ाई नहीं रह गया है। यूक्रेन के भीतर जनता का हौसला आज भी अटूट है। यूक्रेन की सुरक्षा विशेषज्ञ ओलेसिया होरोनोवा कहती हैं कि यूक्रेन अपनी शर्तों पर ही युद्ध खत्म करेगा, घुटने टेकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन सबसे बड़ा संकट कूटनीति का है। अमेरिका इस युद्ध से अपने पैर पीछे खींच रहा है। उसका पूरा ध्यान मिडिल ईस्ट पर है। पुतिन और जेलेंस्की एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। ऐसे में अगर यूरोप या कोई तीसरा देश बीच में नहीं आया तो सीमा पर गिरा एक और गलत ड्रोन परमाणु युद्ध के ट्रिगर को दबा सकता है। तो दोस्तों, क्या पुतिन वाकई इस युद्ध को रोकने वाले हैं या फिर यह किसी बड़े तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है? आपको क्या लगता है? क्या नाटो और रूस के बीच सीधे जंग होकर रहेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ठोकिएगा दोस्तों। अगर आपको हमारी ये इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।